अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बेसिकली एमडी कैट के हवाले से। देखें बेसिकली बहुत से स्टूडेंट्स ने हम एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये है कि हम किस तरह से एमडी कैट की प्रिपरेशन करें कि हम कम टाइम में एक ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। तो आज हम बात करेंगे, कुछ टिप्स की बात करेंगे ताकि आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन करने में आसानी हो। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि एमडी कैट के बाद हमें क्या क्या नेक्स्ट पाथवे मिलेंगे चलने के लिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हम तमाम स्टूडेंट्स जो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके माइंड में सिर्फ एक टारगेट है, एमबीबीएस। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, और क्या वो तमाम पब्लिक सेक्टर में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्या वो पब्लिक सेक्टर्स में एमबीएस की डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि जिनका मेरिट पब्लिक सेक्टर्स में नहीं आ पा रहा हो, तो देन वो कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से प्राइवेट सेक्टर्स में उनका एडमिशन हो जाए। लेकिन फिर वही बात कि तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स की फीस अफोर्ड नहीं करते, तो फिर वहां से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर्स की फीस पे ना करने की वजह से एक अपना जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है वो दिल में रखकर कह लें कि एक नई डिग्री की तरफ मूव कर जाएंगे। उनके लिए एक और ऑप्शन ये भी होती है कि अगर वो बच्चे जो कि एमबीएस को क्लियर करते हैं, सॉरी एमडी कैट को क्लियर करते हैं और उसके बाद एमबीएस की डिग्री शुरू करना चाहते हैं, अगर वो पब्लिक सेक्टर्स में मेरिट पर नहीं आ पाए और प्राइवेट सेक्टर्स की वो फीस पे नहीं कर सकते, देन वो कुछ फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि ऐसे बच्चों को सपोर्ट करती हैं और उनकी फीस पे करती हैं ताकि वो डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट कर सकें। और उसके बाद जब डॉक्टर बन जाएंगे तो वो फाइनेंशियल कंपनी जो आपकी फीस पे करती है, देन आप उनको इंस्टॉलमेंट फीस वापस कर सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर्स में फिट नहीं आ रहे हैं, देन आप ऐसी कंपनीज को तलाश करें जो कि आपको सपोर्ट करें ताकि आप अपनी जो आपका एक ड्रीम है डॉक्टर बनने का उसे कंप्लीट करें। देन डॉक्टर बनने के बाद आप उन कंपनीज की जो जो फीस वो पे करेंगे, आप उन्हें इंस्टॉलमेंट के साथ वापस कर दें। देन आपका काम भी हो गया, उनका काम भी हो गया। खैर, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये भी है। खैर, इसके बाद अगर हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि हमारा इसमें भी नहीं हो पा, तो हम उसके बाद क्या करें। देखिए, बीडीएस की डिग्री है, बीडीएस की डिग्री एमबीएस के बराबर ही है, इज ऑलमोस्ट इक्वल। एमबीएस डिग्री 5 ईयर की है, बीडीएस 4 ईयर का है, बट दैट इज बेटर, ये बेहतर है। इसका डीपीटी डिग्री है, डीपीटी के अलावा न्यूट्रिशनल साइंस है, लेबोरेटरी साइंस है, उसके अलावा डिफरेंट अदर मेडिकल फील्ड्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज बेनिफिशियल और दैट इज द बेस्ट फॉर यू अगर आप एमबीएस में अगर आपका नहीं हो पाता तो। अब ये वो बातें थी कि हम एमबीएस करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अगर तो आप चाहते हैं कि नहीं मैंने एमबीएस डिग्री ही करनी है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना एमडी कैट अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए, पेपर आपने दे रही है, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आपके मार्क्स बनेंगे, वो अब एक अलग चीज़ है। अब आपने अपना पूरा फोकस करना है एमडी कैट के ऊपर। अब सवाल ये आता है कि हम एमडी कैट में किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें। सबसे पहली चीज़ है वो टाइम टेबल। आप एक टाइम टेबल सेट करें कि मैंने दिन में इतने घंटे पढ़ना है और अपने इतने चैप्टर्स मैंने क्लियर करने हैं इस तरह से कि मुझे वो दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। इसमें आपको कम से कम भी 12 से 14 घंटे 15 घंटे देने पड़ेंगे अपनी स्टडी को। खाने का टाइम निकालें, पीने का टाइम निकालें, खाने पीने के बाद सिर्फ स्टडी को टाइम दें। बाकी तमाम एक्टिविटी को फिलहाल आप छोड़ दें। 1-1.5 माह, ये 1-1.5 माह आपकी ज़िंदगी बना सकता है। और इस वक्त आपको, अगर आप एमडी कैट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम टेबल बनाकर उसके मुताबिक पढ़ना है। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हमें 12 से 15 घंटे पढ़ना है, तो जाहिर सी बात करिए फिर आपको सुबह फजर टाइम उठना पड़ेगा, नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगे, एंड देन अपनी बुक्स पकड़ें और बैठ जाएं। एक टाइम टेबल बनाएं। सुबह 5 बजे से लेकर मैंने शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक पढ़ना है। दिस इज द टाइम। इसमें नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ें, उसके अलावा सिर्फ पढ़ें। ये एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। अपने काम के साथ आपको पेशेंट दिखाना पड़ेगा, देन आप क्या नाम है अपना एमडी का क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड वन, हमारे पास क्या है, आपके पास जो सिलेबस है,
अब आप अपने सिलेबस को डिवाइड कर लें कि भाई हमने इतने दिन में इतने चैप्टर्स वाइंड अप करने हैं, इतने दिन में इतने चैप्टर्स वाइंड अप करने हैं, एंड देन अब ये आपको ही पता है कि वहां पर कुछ इजी एमसीक्यूज में कुछ मॉडरेट एमसीक्यूज कुछ टफ एमसीक्यूज आएंगे। आपको हर लिहाज से अपने चैप्टर्स को याद करना। देखिए आप एक एक लाइन को लाजमी पढ़ें क्योंकि वहां पर मोस्टली आपके चैप्टर्स की लाइन को ही उठाया होगा, ठीक है। और फिर हम सोच रहे होते हैं कि ये लाइन आई कहाँ से, एमसीक्यूज कहाँ से, हालांकि वो अपने चैप्टर में लिखा होता है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को आप प्रिपेयर करें, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एमसीक्यूज लेते हैं कि लॉजिक गेट्स के अंदर आपके पास जो वोल्टेज है वो ऑन कब होता है और ऑफ कब होता है। अब ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेकंड ईयर का, लेकिन मे बी आपने ये पॉइंट की लाइन पढ़ी ना हो। अब ऑन कब होगा, जब 3.45 वोल्ट से ग्रेटर होगा या 3.5 वोल्ट होगा तो आपका जो लॉजिक गेट ऑन होगा, और जब 0.5 वोल्ट या उससे कम होगा तो वो ऑफ होगा। अब ये पॉइंट आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, लेकिन क्या कि हम अपनी बुक को प्रॉपर्ली आपने रीड आउट नहीं किया होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ें एक एक लाइन, चाहे बायो है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे लॉजिक क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा देखिए आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट से किसी टीचर के अंडर अपनी एमडी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए एक बात याद रखें, 85% जो स्ट्रगल है वो आपको करनी है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको जो प्रिपरेशन करवा रहा है वो करवा रहा होगा, लेकिन ज़्यादा जो सेल्फ स्टडी वो आपको खुद करनी है। आप जितना खुद पढ़ेंगे, जितना स्टडी खुद टाइम देंगे, उतना आपके लिए बेटर है। इंस्टीट्यूट में आप 2 घंटे जाते हैं, 3 घंटे जाते होंगे, किस टीचर के पास अगर पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी का टाइम है 10 घंटे का, 1 9 घंटे 8 घंटे, वो बेटा आपको खुद प्रिपरेशन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। देन आप कुछ गेन कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि भाई मैं एकेडमी जा रहा हूँ, वहीं पे मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ काफ़ी है, दिस इज नॉट इनफ। आपको पूरी स्ट्रगल करनी है। देखिए उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके। मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है, तब आपको रेडी हो चुका हुआ है और अब आपको लगता है कि मेरा सिलेबस वाइंड अप होने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, देन यू कैन गेट समथिंग इन योर लाइफ एंड एमडी गेट रिजल्ट। देन उसके अलावा अपने काम के साथ आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप उम्मीद रहें, आपका माइंड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ। जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया, जहाँ पे आपको लगा कि चीज़ टफ है, मेरे लाइफ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो वहाँ वो चीज़ नहीं होगी। देखिए लाइफ में कुछ भी हासिल करना, उसके लिए आपको उसके साथ एक ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये मेरे लायक है, ये मेरे लिए ही है, तो देन आपको चीज़ हासिल होगी, अदरवाइज चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती। इसके अलावा आपको जो चीज़ें अब देखनी है, लास्ट पॉइंट वो ये है कि आपको बाकी जितने पॉइंट बताए गए उन तमाम पे अमल करना है। देन आप अपने एमडी कैट में बहुत ज़्यादा मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी लिहाज से कोई प्रॉब्लम अगर आ रही हो कि जैसे आप कैटरीज वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम टफ लग रही है, तो आप हमसे भी डिस्कस करते हैं। वी हैव अ प्रॉपर स्टाफ, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम्स का आपको आंसर दे सकता है। तो बाकी अपने एमडी कैट के लिहाज से आप बी रेडी रहें, ठीक है। इस बार वैसे भी एमडी कैट आपने देखा है कि प्रॉपर टाइमिंग में नहीं है, लेकिन पूरा 1 मंथ मिलेगा आपको, किसी का पहले या किसी का बाद में है। तो आपने जो आपकी प्रिपरेशन उसको 100% रखें आप। जब भी आपका पेपर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, चाहे 1 अगस्त को आ रहा है, सॉरी 1 सितंबर को आ रहा है या 30 सितंबर को, जब भी आ रहा है, आपने अपनी प्रिपरेशन को 100% फुलफिल रखना है, ठीक है, और अपनी तैयारी को रखें, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करें।